मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોસરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ત્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ, લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. त्रिका का कलश है ना, 69 का कलश, उसका भावार्थ यह प्रभाव के त्याग का दृष्टांत है. कहा क्या कि धोबी ने त्या कोई वस्त्र अपना नहीं पण पर का लेकर सो गई थी. वो जिसका वस्त्र था वो आया, उसको जगाया कि आ वस्त्र मेरा है तेरा नहीं. तो उसको वस्त्र छोड़ दिया, दृष्टि ये वस्त्र मेरा नहीं. ऐसे धर्मात्मा संतों ज्ञानियों ये हाँ बोलो नहीं. ऐसे ज्ञानी धर्मात्माए ऐसा कहा कि तेरी चीज जो आत्मा आनंद स्वरूप है उसमें तुम पुण्य में पाप का भाव मेरा होकर माने के सोते हैं अज्ञानी, ये तेरी चीज नहीं. समझ में आया? अपना आत्मा संत हुई, मुनि हुई, दिगंबर हुई अथवा केवड़ी हुई, आई तो संतो छदमस्तनी पंचमारानी बात है. भावलिंगी संत दिगंबर मुनि उसको ऐसा कहा कि तेरे में जो अशुभ शुभ राग उत्पन्न होता है, दया दान व्रत भक्ति आदि का राग, हिंसा जुट चोरी का राग, ये चीज तेरी नहीं. ये तो कर्मना भावक से उत्पन्न हुई भावक विकार दिशा है. तेरी चीज तो उससे भिन्न है. समझ में आया? ऐसा सुनकर यहाँ तो ये कहते हैं कि प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े उसे पूर्व अर्थात ज्ञानी ये कहा भगवान तेरी चीज अंदर पुण्य ने पाप का राग से भिन्न है.
ऐसा कहा तो कहते हैं कि सुनकर उसको वेद ज्ञान हुआ नहीं। ये वाणी आई ये पहला तत्काल वेद ज्ञान हो गया, उसका अर्थ ही ये वाणी सुनी ये पहले आप वेद ज्ञान हुआ, उसका अर्थ ही वाणी सुनी उससे वेद ज्ञान नहीं हुआ, उसका अर्थ ही समझ में आया। झीणी बात है भाई, ये मार्ग बहुत झीण सूक्ष्म है, अनंत काल की कभी उसने दरकार किया ही नहीं। ये संतो ये ऐसा कहा कि तेरी चीज अंदर जो है उसमें जो शुभ शुभ राग उत्पन्न होता है ये तेरी चीज नहीं, ये तो कर्म का भावक की उपाधि भाव है। ऐसा कहा तो आए तो कहते हैं कि कहा पहले वेद ज्ञान हो गया, उसका अर्थ कि सुनने से नहीं हुआ, एम कहते हैं भाई। अंतर में भगवान आत्मा राग ने पुण्य पाप का भाव विकृत पर है। मैं तो ज्ञान दर्शन जानने वाला आत्मा हूं, ऐसा जहां अंतर में भेद ज्ञान हुआ तो सुनने पहले हो गया, ऐसा कहा। उसका अर्थ कि सुनने से हुआ नहीं। समझ में आया? अंदर भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप प्रभु है, उसके जाना कि संत हुई तो ऐसा कहा कि राग आदि दया दान व्रत भक्ति का राग भी विकार है, ये मेरी चीज में नहीं, ये कर्म निमित्त भावक है, उसका वो भाव्य है। मेरी भाव्य चीज नहीं, मेरा तो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभाव वो पढ़े मैं पढ़ू, ये मेरी भाव्य न मेरा भावक मैं हूं। आखिरी बात तो बहुत भाई पुचकाण આનું નામ પચખાણ का अर्थ अंदर જે राग भाव था ये मेरी चीज नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप हूं। ऐसा राग से प्रकट अपना शुद्ध स्वरूप का परिणमन स्वसंवेदन हुआ, उसका नाम प्रत्याख्यान कहने में आता है। उसका नाम चारित्र कहने में आता है, उसका नाम राग का त्याग कहने में आता है। निमित्त ये प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व उसका अर्थ ही अरे वहां पड़ी क्या पूर्व पूर्व नाम ये हुआ तो उससे अंदर भेद ज्ञान नहीं हुआ, यूं कहा। ये नहीं बात बहुत भाई, सम्यक दर्शन पूर्वक प्रत्याख्यान, पचखान प्रत्याख्यान इसको कहे कि जहां ये वाणी सुनी ये उससे अंदर गई नहीं। मेरा स्वभाव आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप दर्शन उपयोग स्वरूप, और राग में जो उपयोग जता है उपाधि भाव है। ये उपाधि भाव पर का है ऐसा जानकर अपना ज्ञान स्वभाव ज्ञान में रहे और राग में जोड़ान न हुआ
राग का त्याग हुआ, ये स्वरूप स्थिर हुआ, उसको प्रत्याख्यान चारित्र संवरण निद्रा धर्म कहते हैं। सारी बात मुझे भाई समझ में आया। अरे ये तो अनंत बार सुना है, पर अनंत दृष्टि से किया नहीं है, एम कहते हैं। समझ में आया। आई तो सुना तो करा, पर सुनने से नहीं हुआ, एम कहते। हाँ, मैं तो आनंद ज्ञान स्वरूप प्रभु आत्मा हूँ। राग आदि पर्याय में जो होता है मेरी चीज नहीं। ऐसा जो सम्यक दर्शन में भान हुआ, वही तत्काल राग में न जोड़ता स्वरूप में स्थिर हुआ, एम कहते हैं। ये बात है भाई, बापू मार्ग का कोई जुदी जात से। समझ में आया। ये तत्काल हो गया। क्यों? यह प्रसिद्ध है। वस्तु को पर को जान लेने से बाद मोह तो नहीं रहता। मैं तो आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा राग से भेद करके सम्यक दर्शन हुआ, और राग में पृथकपणा परिणमन करके, राग से पृथकपणे परिणमन करके अंतर में प्रत्याख्यान नाम चारित्र हुआ। समझ में आया। ऐसी बात है भाई। लोग को तिथिया तकरार करते ना कि दया दान व्रत भक्ति का परिणाम हो, उससे सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। उससे चारित्र होता है। तो आए तो ये कहते हैं कि ये व्रत आदि का विकल्प जो राग है वो पृथक है, मेरी चीज नहीं, और उस रूप में मैं पूर्णमो नहीं, तब उसका नाम चारित्र ने प्रत्याख्यान कहने में आता है। આવી વાત છે ભાઈ, શું થાય? जगत अनादि से हैरान हो गया है। समझ में आया। ये प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जाने, शब्दों भले हो पर उसका भाव क्या है। संतो ही तो कहा, प्रभु हूँ आत्मा तो ज्ञान दर्शन में आनंद स्वरूप है ने प्रभु। ये रागना परिणाम जी आदि व्रत शुभ शुभ होता है, ये तो द्रव्य स्वभाव का भाव नहीं, ये वस्तु का स्वभाव का भाव नहीं, ये भावक होके भाव हुआ ये नहीं, ये तो कर्म निमित्त भावक होकर भाव हुआ है। समझ में आया। આવી વાત છે। એટલે કચ્છમાં પડે છે ને માણસને, એટલે तो व्यवहार से होता है, व्यवहार से होता है, ऐसा चलाता है बेचारा। लोगों ने खबर न पड़े बेचारा। आई तो व्यवहार का राग, उससे मैं पृथक हूँ, ऐसा भेद ज्ञान पहले किया, पीछे राग में परिणमन न किया, અને स्वरूप में स्थिर हुआ, ત્યારે उसको नाम प्रत्याख्यान चारित्र, राग का त्याग रूप परिणमन उसको कहते हैं। पशु को पर की जान लेने के बाद मोह तो नहीं रहता। लड़का का लगन हो और उसको वरघोड़ा चलते हैं ना, क्या कहते हैं, जलसा वरघोड़े,
तो कोई ग्रस्त का दागीना लावे तेरे, पर वो जानते हैं कि मेरा नहीं। 2 दिन तक रखा है, लगन का है। कहते ना ग्रस्त हो, कोई कुटुंबी, कोई करोड़पति, उसके पास 5-10 हजार का हार लिया हो तो हाथ फेरते हैं, पर उसका ख्याल में है कि चीज मेरी नहीं, मेरी लक्ष्मी में उसकी गिनती नहीं गिनने में आता है। मेरी लक्ष्मी है, उसमें आ गिनने में नहीं आता। ऐसे भगवान आत्मा का आनंद में ज्ञान स्वरूप का भान हुआ, क्या राग है पर है ऐसा भान हुआ, तो राग रहा थोड़ा तो अपने मेरा है ऐसा नहीं, पीछे स्थिरता जब हुई, आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया। राग में परिणमन का तो भेद ज्ञान तो पहले कहा था, ये उपरांत उसमें जुड़ान न हुआ, अने आत्मा का उग्र आश्रय लेकर आत्मा में स्थिरता, शांति, आनंद आदि उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रत्याख्यान चारित्र धर्म कहने में आता है। समझ में आया मुश्किल बापू, यानी एक कड़ी पण समझवी। आ तो सिद्धांत वितरागनी वाणी है, આપણે સાધારણ એ નહીં। हिंदू पण જેને सुनने में आम सिंह ने सुनते थे भगवान की वाणी से सुनते। ये वाणी कोई अलौकिक है, ये वाणी में आ कहा है, कल कहा था ना भाई, नहीं आज्ञम देव ने गुरु ये ऐसा कहा, संत मुनि भावलिंगी आनंद का वेदन, भावलिंग में उत्कृष्ट भाव का बहुत वेदन है, संपूर्ण उत्कृष्ट नहीं पर उसकी दिशा में युग प्रचुर स्वसंवेदन है, आनंद का वेदन है। ये मुनि, एक गुरु ये उसको संभलाया बारंबार का, प्रभु ये राग ने पुण्य का भाव तेरा नहीं, तेरे में नहीं, ये तो उपाधि भाव, दुख रूप भाव, तुम आनंद रूप भाव नाथ, ये आनंद रूपी दुख रूपे भाव प्रणमय तेरी चीज नहीं। है तो एक आज गुरु ने कहा तो पीछे ऐसा लिया कि आगम वाग सुनकर, तो उसका अति वाणी है आगम है, परमागम सर्वज्ञ भगवान की वाणी, अने गुरु की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, सददेव की वाणी आई, गुरु की वाणी आई ने शास्त्र आया। तीनों की ये आज्ञा है, भगवंत तेरे स्वरूपी पुण्य पापना भाव, राग ने विकार है, उसमें तेरी चीज भिन्न है, तो उसमें जा और राग में न रुके। समझ में आया? આવી વાત છે, લોકોને મોંઘી પડે એટલે લોકો બિચારા બીજે રસ્તે ચડાવી દીધા, અજ્ઞાનને રસ્તે। આ કરો, આ કરો, આ કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, દાન કરો, વ્રત કરો, ये तो बड़ा राग है। करते करते कल्याण हो जाएगा, राग करते करते जहर पीते पीते लहसुन खाते खाते कस्तूरी का डकार आएगा। ऐसा है नहीं। भाई अनेक प्रकार करता, वस्तु को परख की जान लेने के बाद
ये पुण्य ने पाप का भाव मेरा नहीं, नव तत्व है ना। तो नव तत्व में जो शरीर वाणी मन आदि है तो अजीव तत्व है, અને दया दान व्रतना परिणाम ये पुण्य तत्व है, और हिंसा जूठों चोरी ये पाप तत्व है। दो मिलकर आश्रय तत्व है। मेरा आत्मा तो विनायक भिन्न तत्व है। नहीं तो नव तत्व नव नहीं होगा। ऐसे जानकर राग रूप परिणमन की ममता थी, ममता छूट गई। અને आत्मा आनंद में ज्ञान में थीर जम गया। उसका नाम प्रत्याख्यान, उसका नाम चारित्र। ये चरित्रम कहो तम वो आधर्म है। समझ में आया? अब ये 35 गाथा का कवच की बात। अब इस अनुभूति से आत्मा विनायक स्वरूप चैतन्य प्रभु, उसकी अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ। अनुभूति आत्मा आनंद स्वरूप, ऐसे आनंद के अनुसरी ने अपनी दिशा में अनुभूति आनंद की हुई, ज्ञान की हुई, शुद्ध स्वभाव अंशी चारित्र की दिशा हुई। ये अनुभूति ये वितरागी पर्याय। ये प्रत्याख्यान ही वितरागी पर्याय है। ऐसे ही ये अनुभूति वितरागी पर्याय है, उसकी बात विशेष करते हैं। ये अनुभूति से प्रभाव का भेदना कैसे हुआ है अंदर टीका में। कथम अनुभूति प्रभाव विवेको भूत इति आशंका हो, आशंका हो, शंका नहीं। ये अनुभूति से प्रभाव का भेदना कैसे हुआ? ये पुण्य ने पाप का भाव विकार और उससे भगवान भिन्न, ऐसी अनुभूति कैसे हुई? तो बताया तो है, विशेष स्पष्ट विशेष करना है। प्रत्याख्यान उपरांत अंदर स्थिरता विशेष बढ़ाना है। ऐसी आशंका करके, आशंका नाम समझने की अभिलाषा, शंका नहीं। तुम कहते झूठ है ऐसा नहीं, पर तुम कहते ही मुझे समझ में आया नहीं। क्या कहते तुम कि पुण्य पाप का भाव से भगवान भिन्न भेद ज्ञान हुआ, में अनुभूति हुई, क्या कहते हैं आप? मेरे समझ में आया नहीं प्रभु। शंका नहीं करते। शंका का अर्थ तुम कहते हैं झूठ है ऐसे नहीं, पर तुम कहते हैं मेरे समझ में आया नहीं, उसको नाम आशंका कहते हैं। शिष्य की मर्यादा कितनी है देखो। ऐसी आशंका करके पहले तो जो ये भावक भाव, मोह कर्म के उदेरु भाव, भाव समझे, भावक नाम कर्म जो है ना, मोह भावक की, उसका लक्ष्य से, उसका निमित्त के वश से जो विकार पुण्य पाप का भाव होता है, ये भावक का भाव है, न्याय का भाव नहीं। आमो जीणु में क्या मेरे थान बान में मोड़े नहीं, तुम वादी में मोड़े नहीं के आगे बात जमा જેને જન્મ મરણમાં અંત લાના हो। तो कहते हैं प्रभु मेरी आशंका है कि ये अनुभूति से प्रभाव का भेद कैसे हुआ? आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु, उसका अनुभव हुआ, ये अनुभूति से राग का भेद ज्ञान कैसे हुआ? उसमें राग जुदा कैसे पड़ गया?
हाँ, समझ में आया। भावक भाव, मोह कर्म के उदय रूप भाव, उसके विज्ञान का प्रकाश कहते हैं। 36 नथी मम कोवी मोहो वो जदी वो गए वामिको तम निमबतम समय स व्याणिया बिनती। कुछ मोह मेरा नहीं उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय से मोह निर्मम उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञान को तम निमबतम समय स व्याणिया बिनती। कुछ मोह मेरा नहीं उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय से मोह निर्ममता कहे। पहले गाथा कर ली। जो जाने, जो आत्मा ऐसा जाने कि मोह मेरा कोई भी नहीं। मोह शब्द पर तरफ का सावधानी का विकार भाव, ये मेरा नहीं। मेरा तरफ क्या सावधान भाव, शुद्धता, आनंद आदि मेरा भाव है। समझ में आया। जो यह जाने कि मोह मेरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। राग का विकल्प चाहे तो दया ना, दान ना, हरि भक्ति ना, के तीर्थंकर उतर बांधे ऐसा भाव, पर ये मेरा नहीं। क्योंकि तो राग है। बंध का भाव एक निर्म धर्म नहीं, बंध का कारण रूप भाव ये तो विकार है। ये भावक का भाव है, मेरा नहीं। मैं भाव ज्ञायक स्वरूप भावक होकर पर्याय होती है, ये नहीं। ये तो कर्म का भावक होकर भाव हुआ, ये मेरी चीज नहीं। अरे आटलू हो तुम पे आए तो हजी सम्यक दर्शन ज्ञान में ऐसा भेद ज्ञान होता है। समझ में आया। यह जाने कि मोह मेरा कोई भी नहीं, एक उपयोगी में हूं। मैं तो जानन देखन ज्ञाता दृष्टा, ये उपयोगी मैं हूं। धर्मी ने ऐसा भेद ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान होता है कि मैं तो जानन देखन उपयोग स्वरूप हूं। ये परतप का जितना भाव होता है सावधानी में, ये मेरा नहीं। मेरा स्वभाव की सावधानी से भाव हुआ, ये मैं हूं। समझ में आया। एक उपयोग ही मैं हूं। भाषा देखो, उपयोग एव से न, उपयोग एव नित्य। सम्यक दृष्टि अपना आत्मा में मैं जानन देखन हूं, ये हूं। इस राग ने द्वेष का विकल्प जो उठते हैं, ये मैं नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का राग जो उत्पन्न होता है, देवगुरु धर्म की श्रद्धा
शास्त्र का ज्ञान का विकल्प विकल्प का और सकाय का दया का भाव का विकल्प का, ये सब मेरी चीज नहीं। मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोगी में हूं। ज्ञान दर्शन उपयोगी में हूं। कथन चीता हूं ऐसा नहीं। समझ में आया? उपयोग ही में हूं।